स्त्री को तुच्छ समझने वालों को भगवान शिव ने स्त्री का मत कितने सुंदर ढंग से समझाया है कि हर पुरुष में एक स्त्री होती है। स्त्री के बिना हर पुरुष अधूरा है। इस संसार में स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर संयोग है। दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक भृगु ऋषि थे, वो स्त्री को बड़ा तुच्छ समझते थे, पर भगवान शिव के बड़े भक्त थे। शिव को बहुत सम्मान करते थे, पर माँ गौरी को हमेशा अनदेखा करते थे और माँ गौरी को एक आम औरत की तरह साधारण और तुच्छ समझते थे। और महादेव उनके इस व्यवहार से बड़े परेशान थे, बड़े चिंतित थे। एक दिन शिव जी ने माता पार्वती से कहा, आज ज्ञान सभा में आप हमारे साथ चले। माता पार्वती शिव के साथ गई और ज्ञान सभा में शिव के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषियों ने, देवी देवताओं ने माता पार्वती और शिव को नमन किया, उनकी परिक्रमा की। पर भृगु ऋषि बड़े परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो शिव की परिक्रमा कैसे करें। उन्होंने बहुत विचार करने के बाद महादेव से कहा, महादेव आप खड़े हो जाएं। महादेव जानते थे कि भृगु ऋषि के दिल में क्या चल रहा है। उन्होंने उनके मन की बात पढ़ ली और माता पार्वती की ओर देखा और माँ पार्वती उनके मन की बात समझ गई और दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ गए। आधा अंग पार्वती जी का, आधा अंग शिव जी का। और अब भृगु ऋषि और भी परेशान हो गए कि अब वो शिव जी की परिक्रमा कैसे करें कि उनके अंदर आधा शरीर माँ पार्वती का भी है। तो बहुत विचार करने के बाद भृगु ऋषि ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपना भंवरे का रूप धारण किया और शिव की जटाओं की परिक्रमा की और अपने स्थान पे आके खड़े हो गए। माता पार्वती को भृगु ऋषि की बात बहुत बुरी लगी, उन्हें बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने भृगु ऋषि से कहा कि अगर आपको स्त्री से इतना ही परहेज है तो क्यों ना आपके अंदर की स्त्री शक्ति को अलग कर दिया जाए। तो अब माता पार्वती ने भृगु ऋषि के स्त्री तत्व को अलग कर दिया। अब भृगु ऋषि न जीवित थे न मृत थे, उनको बहुत दर्द हो रहा था। वो माता पार्वती से क्षमा मांगने लगे। तो शिव ने माता से कहा कि इनको क्षमा कर दीजिए। माता पार्वती ने क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। स्त्री के बिना प्रकृति नहीं, पुरुष नहीं, दोनों का होना बहुत जरूरी है। जो स्त्री को सम्मान नहीं देता उन्हें जीने का अधिकार नहीं। और आज ऐसी सोच वाले लोगों को इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। उनका सम्मान करें, खुद भी शांति से जिए और उन्हें भी जीने दें। अगर आपकी नज़र में औरत किसी काबिल नहीं, वो बेकार है, बेवजह है, तो आप अपने अंदर की स्त्री को निकाल दें, क्योंकि आपका जन्म उसी स्त्री से हुआ है। जो आपका शरीर है वो उसी की देन है। आपके सारे अंग, आपका सारा कुछ उसकी देन है। उसे वापस कर दें, क्योंकि आपकी नज़र में स्त्री का कोई महत्व नहीं, वो किसी काबिल नहीं। जब वो किसी काबिल नहीं तो आपको उसकी दी हुई किसी चीज़ पे कोई अधिकार नहीं। आप उसकी दी हुई हर चीज़ उसे वापस कर दें, क्योंकि उसकी दी हुई हर चीज़ बेमानी है, बेमतलब है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें यही समझाता है। शिव की इस सीख पर हमें विचार करना चाहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए।